लोभ लालच का कोई सरकार ना बने कि लोभ दे करके लोगों का वोट खींचे। जैसे आप देखेंगे वर्तमान सरकार जो है मैया योजना 6 महीना पहले लाई है, वो 5 साल पहले भी ला सकती थी। हमारे विधायक केवल नली और गली बनाने वाले हैं। इस बार हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं और एक पढ़ी लिखी महिला को लाने का काम करेंगे। मतलब 5 साल पहले जो वादाएं हुई थी उनके खिलाफ में वोट इस बार हो रहा है। वर्तमान में जो माननीय हमारे विधायक रहे हैं 6 बार से रहे हैं, हम लोग यहाँ पर भी परिवर्तन चाहते हैं कि 6 बार के टर्म से रहे हैं। 30 सालों में उतना विकास रांची का नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। एज अ युवा आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टॉपेज। जोहार साथियों, मैं अभी चुटिया में रांची विधानसभा के चुटिया स्थित बूथ नंबर 367 और 368 के बाहर हूँ। ये देखिए मेरे पीछे बूथ है और आप बूथ में देखिए कि वोटरों का उत्साह, जबकि निर्वाचन आयोग ने लगातार प्रयास किया वोटर टर्न आउट हो और लोगों को उत्साह करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई, लगातार कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक की गई, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वोटिंग के प्रति लगातार कार्यक्रम किए गए। लेकिन आप देखें कि ये चुटिया के इस बूथ पर आपको वोटरों की संख्या नहीं मिल रही है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ, ये 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल है और आप देखें कि 7 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है। लेकिन इस बूथ पर एक भी वोटर्स नहीं दिख रहे हैं, जबकि आसपास में आपको दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। कुछ लोग गाहे बगाहे आ रहे हैं भीड़ में। अब देखिए कि ये वोट देने के लिए हमारे साथ ये वोटर जा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर किस मुद्दों पर इस बार वोटिंग हो रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट देना है। एक बगल में भी स्कूल है योगदा सत्संग कन्या विद्यालय, यहाँ पर भी बूथ बनाए गए हैं, जबकि वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वोटरों को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए, खास करके शहरी क्षेत्र में जो वोटिंग है वो शहरी क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी गिरा हुआ था, जिसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें चुनाव आयोग की ओर से की गई कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। और ये योगदा सत्संग कन्या विद्यालय है जिसमें देखिए 371, 372, 373 और 374 बूथ है। यहाँ पर थोड़े से बूथ में नज़र तो लोग आ रहे हैं, वोटिंग करते दिख रहे हैं, लेकिन जो उत्साह और जो जुनून होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखें कि जो वोटरों की संख्या है दोपहर होते होते काफ़ी कम हो गई है। अभी 1:30 बज रहे हैं, लेकिन वोटरों की संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपको सीधे चुटिया क्षेत्र से हम दिखा रहे हैं। वोट दे दिए उन्होंने? वोट दिली दे इस बार का सोच के वोट दिए हैं? का सोच के वोट दे ही क्या कह के दे हाँ। दिए जो जहाँ मन लगा अच्छा, हमेशा से यहाँ 30 सालों से सीपी सिंह जी है जी। इस बार का वोट क्या लगता है, युवाओं को किस नज़रिए से आपने वोट किया है? देखिए क्या है ना कि हमारी जो वर्तमान सरकार जो है, आप देखिएगा कि इतना सारा नौकरी अभी तक जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एक भी जेपीएससी क्लियर नहीं हो पाया है। जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो जाता है। और दूसरा विषय ये है कि अपना जो उत्पाद बहाली हुआ उसमें कम से कम 16 युवा जो कि डेथ हो गई उनकी। तो इस सोच करके वोट किए कि जो भी सरकार बने वो हम युवाओं का भी ध्यान दे, रोजगार में ध्यान दे। ये हरकत ना करे कि इलेक्शन से 6 महीना पहले आप कोई नया योजना ला करके उत्पाद बहाली में 16 लोगों को मार दिए। आप 5 साल पहले भी उत्पाद बहाली निकाल सकते थे, लेकिन 6 महीना बचा हुआ था तब आप निकाले हैं। लोभ लालच का कोई सरकार ना बने कि लोभ दे करके लोगों का वोट खींचे। जैसे आप देखेंगे वर्तमान सरकार जो है मैया योजना 6 महीना पहले लाई है, वो 5 साल पहले भी ला सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि इलेक्शन आ गया है तो अब लोभ लालच दे करके लोगों को वोट लेना है। क्या रहेगा मुद्दा? क्या इस बार का मुद्दा है कि आदिवासी मूलवासी को लेके कुछ काम करे सरकार। और हमारे वर्तमान में जो माननीय हमारे विधायक रहे हैं 6 बार से रहे हैं, हम लोग यहाँ पर भी परिवर्तन चाहते हैं कि 6 बार के टर्म से रहे हैं। 30 सालों में उतना विकास रांची का नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। एज अ युवा हम अपने और से जिस तरीके से देखते हैं उतना खासा विकास नहीं हो पाया है। क्या लगता है क्या कमियां रह गई हैं? बहुत सारी कमियां हैं। नली गली तो अपने अलग बात है, वो तो बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। पार्षद भी बनाते रहते हैं, नगर निगम भी बनाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल है विधानसभा में 30 सालों में
में जो रहना चाहिए उतना अच्छा विकास नहीं हो पाया है। विधानसभा में फर्स्ट टाइम है, बट इससे पहले मैं 2 बार दे चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी अभी नेक्स्ट आने वाले नेता सरकार जो भी चुने जाए वो हमारे मीन्स जो युवाओं के लिए है वो कुछ अच्छा लेकर के आए इस बार। और मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार आएंगे वो युवाओं के लिए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे और बस इसी की उम्मीद मैं करती हूँ। क्या है इस बार, क्या लगता है किस मुद्दों पर वोट हो रही है? इस बार मुद्दा ये है कि वादा खिलाफी के खिलाफ वोट हो रही है। वादा जो खिलाफी हुई है, जो 5 साल पहले जो वादाएं हुई थी उनके खिलाफ में वोट इस बार हो रहा है। इस बार परिवर्तन है और परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन आप राज्य की बात कह रहे हैं या फिर जो अब जहाँ हम लोग हैं? नहीं, यहाँ से तो नहीं। क्या लग रहा है? यहाँ हमारे विधानसभा हमारे प्रत्याशी हैं सीपी सिंह जी, हम उनका समर्थन करते हैं। बाकी राज्य में जो सरकार है उसका परिवर्तन का बात कर रहे हैं हम लोग, उसका परिवर्तन होना चाहिए। जिस प्रकार जैसे यहाँ पे जैसे आश्वासन दिया जाता था गरीबों को कि रोटी कपड़ा मकान रोजगारी दूर होगी, मगर यहाँ पे वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि बालू बंद, कभी ये रोजगार बंद हो जाता था। गरीबी स्तर पे बहुत सरकार मुआवजा दे रही है, उसका 5 केजी चावल दे रही है, वो उससे घर या परिवार चलने वाली नहीं है। इसके लिए युवा को अभी मतलब क्या बोले जागरूक होने का एक मौका मिला है और इसमें सही पार्टी और सही उम्मीदवार को देख के अपना वोट, कीमती वोट को अपना योगदान करें। और इस बार हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। झारखंड का विकास हो, अच्छी सरकार बने, भ्रष्टाचार ना हो और भय मुक्त रहे। इस सरकार जो है, जो अपने विधायक है, इनका कार्यकाल कैसा रहा? अभी तक 6 बार से लगातार जीते। इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा हर समय। उत्साह तो काफी देखा जा रहा है लोगों में इस बार। मतलब जैसे पिछले 30 सालों से देखा जा रहा है एक ही विधायक। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को लगता था कि विधायक का एक ही काम होता है, नली बनाओ गली बनाओ। जब बड़े हुए पढ़े तब समझ में आया कि हॉस्पिटल भी बनाया जाता है, तालाब भी बनाया जाता है, स्कूल एंड कॉलेजेस भी होते हैं। लेकिन हमारे विधायक केवल नली और गली बनाने वाले हैं। इस बार हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं और एक पढ़ी लिखी महिला को लाने का काम करेंगे। लगता है कि एक विधायक जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस विधायक का इतना सिर्फ नली और गली के अलावा भी ना कोई अच्छा स्कूल बना, ना कोई बच्चों को खेलने के लिए पार्क है, ना तालाब का किसी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जबकि बल्कि हमारे चुटिया क्षेत्र में जो पहले से तालाब थे वो भी अब खराब हो चुका है। सीवरेज सिस्टम लोग खोल दिए, जलकुंभी डाल दिए है। आपका बूथ यही है चुटिया? हाँ, चुटिया क्षेत्र का है। इस बार वोटिंग का पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है कि लोग सरकार से खुश होकर वोट कर रहे हैं या फिर नाराजगी दिख रही है? सरकार से तो थोड़ा सा नाराजगी है, मगर क्या किया जाए, इसके विकल्प भी नहीं है हम लोग के पास। तो हेमंती को वोट करेंगे। रांची विधायक की क्या स्थिति दिख रही है? क्या लोग पसंद कर रहे हैं उनके काम को या कुछ बदलाव की? देखिए, हम तो कहेंगे कि जो भी सिटिंग विधायक रहता है, अगर वो आदमी गली गली वोट मांगने के लिए फिर से निकलता है, इसका मतलब जनता में आक्रोश है, नाराजगी है। ये स्वतः झेलने को मिल रहा है कि आप किसी भी गली में घूम जाइए, आप यहाँ से थोड़ा सा आप बहु बाजार के तरफ अगल बगल ही घूमिए या करबला टैंक रोड में ही देख लीजिए, सड़कें बता देगी, उनका आईना है। सड़क किसी भी क्षेत्र का, किसी भी डेवलपमेंट का आईना सड़क होता है। तो यहाँ पर जो सड़कें देख लीजिए कि ऊबड़ खाबड़, खाली कमीशन खोरी के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए लोग नाराजगी में है, बहुत ज्यादा नाराजगी में है। आंदोलनकारी की बात करें तो सरकार के काम से कितना खुश है या क्या उम्मीदें थी जो पूरी हो गई या होनी चाहिए? देखिए, वर्तमान सरकार, हम लोग हेमंत सोरेन को कहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी का गौरव पुत्र है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तो बहुत, हमारा जो आंदोलनकारी कम्युनिटी है बहुत नाराज है अभी। लेकिन हमने तय किया कि आज भारतीय जनता पार्टी को मैं कहने में कोई इतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आंदोलनकारियों को 7,500 देंगे, मेडिकल का सुविधा देंगे। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण नौकरी में भी और पढ़ाई में भी उनके आश्रित को आरक्षण देंगे। आजसू पार्टी ने 10,000 रुपया देने की घोषणा की है, उनका एजेंडा में है। उनके एजेंडा में नौकरी का भी उन्होंने आरक्षण देने के कहा है। लेकिन अपनी सरकार, आंदोलनकारी का बेटा होके हेमंत सोरेन ने हम लोगों को बहुत
नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक लाइन भी अपने एजेंडा में हम लोगों को नहीं शामिल किया है, जबकि आज पूरे राज्य में 2 लाख से ज्यादा आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी का जगह जगह हम लोगों को बोला पुष्कर भाई यहाँ पर अपील कर दीजिए, यहाँ अपील कर दीजिए। तो मैं चूंकि जान रहा हूँ कि मेरा दुश्मन अभी कौन सा है, बड़ा दुश्मन कौन है, छोटा दुश्मन कौन है। हम हेमंत सोरेन से कल भी अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन बड़ी लड़ाई की ओर हम अभी देख रहे हैं, इसलिए हेमंत सोरेन से अभी भी उम्मीद है। क्या इस बार उम्मीदें दिख रही है, क्या दिख रहा है शहर में युवा किस ओर जाते दिख रहा है? इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें लोग बदलाव के मूड में है, खासकर रांची विधानसभा में। सरकार की बात नहीं करें, रांची विधानसभा में एक ही चेहरा हम लोग 30 साल से देख रहे हैं, और जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं पे नजर नहीं आ रहा। सड़क और नाली तक पार्षद भी बना देता है। आप विधायक है, 30 साल से हैं, आपको स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए, ये कहीं पे नजर नहीं आ रहा। और लोग चाह रहे हैं कि इस बार रांची विधानसभा में बदलाव हो।